राधे राधे भक्तों। क्या आप कुमारी अम्मन मंदिर के बारे में जानते हैं? तो चलिए सुनाती हूँ आपको इससे जुड़ी हुई एक रोचक कथा। प्राचीन काल में बाड़ासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान के अहंकार में उसने देवताओं और ऋषियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बाणासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना करी। तब देवी ने भारत के दक्षिण तट पर एक छोटी कन्या के रूप में अवतार लिया। वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। भगवान शिव भी उनसे विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह का समय आधी रात का तय किया गया। नारद मुनि जानते थे कि यदि यह विवाह संपन्न हो गया तो वो देवी कुंवारी नहीं रहेंगी और बाणासुर का वध नहीं हो पाएगा। जब भगवान शिव की बारात दक्षिण की ओर आ रही थी तब नारद जी ने मुर्गे का रूप धारण कर आधी रात को ही सुबह होने की बांग दे दी। शिव जी को लगा कि विवाह का मुहूर्त निकल चुका है, इसलिए वे बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। देवी कन्याकुमारी विवाह की प्रतीक्षा में तैयार बैठी थी, लेकिन बारात नहीं आई। इस क्रोध और दुख में उन्होंने विवाह के लिए बने सारे भोजन और सामग्री को फेंक दिया। लोक मान्यताओं के अनुसार कन्याकुमारी के तट पर जो रंग बिरंगी रेत मिलती है वो वही अनाज और सामग्री है जिसे देवी ने गुस्से में फेंक दिया था। जब बाणासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो वो उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। देवी ने शर्त रखी कि उसे युद्ध में उन्हें हराना होगा। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः देवी ने अपने चक्र से बाणासुर का वध कर दिया। चूंकि वे अविवाहित थी इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान सत्य सिद्ध हुआ। पौराणिक कथा के अलावा ये स्थान आधुनिक इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इसी तट के पास समुद्र के बीच स्थित एक विशाल शिला यानी कि चट्टान पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। यही उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य और भारत के पुनरुत्थान का मार्ग दिखाई दिया था। आज वहाँ एक भव्य स्मारक बना हुआ है। कुमारी अम्मन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जहाँ देवी की नासिका यानी कि नाक की लौंग गिरी थी, तो नाक की लौंग की चमक इतनी तेज है कि पुराने समय में नाविक उसे प्रकाश स्तंभ समझ लेते थे। तो यही है कुमारी अम्मन देवी मंदिर के बारे में तथ्य। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक कोना कहानीकार के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।